बारे में जानना चाहते हैं, बट ये लेक्चर जो है वो स्पेशली जो है वो उन बच्चों के सिलेबस के लिए है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनके सिलेबस का बाकायदा तौर पर हिस्सा है, इनकी डेफिनेशंस और डिफरेंट चीज़ें। व्हाट आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 है नाउन, नंबर 2 है प्रोनाउन। नाउन किसी इसम को कहते हैं, किसी भी चीज़ का नाम। वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव जो है ये इसमें सिफ्त होता है उर्दू में। अब इसमें सिफ्त का मतलब होता है किसी भी इसम की सिफ्त बयान करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त जो बयान करे वो एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब जो है, वर्ब जो है वो किसी भी एक्शन वर्ड को कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का एक्शन हो, कोई ऐसा वर्ड हो जो किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, जैसे लर्न, सिंग, ठीक है। इसमें वर्ब्स मुख्तलिफ अक़साम के हैं, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। एडवर्ब्स जो हैं वो एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब्स, मीन्स कि ये वर्ब एडवर्ब को खुद और एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई करता है। इसको उर्दू में मुतल्लिक फ़ेल भी कहते हैं। तो ये जो फेल के जो है उसमें करता है। कंजंक्शंस जो है वो जो किसी चीज़ को जोड़ना, वो जो जोड़ने के लिए वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंसेस में, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए, उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो प्रेपोजिशंस जो है वो हरूफ जार भी होते हैं उर्दू में, और इनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा भी गर्दानते हैं। तो प्रेपोजिशंस के बाद है जी इंटरजेक्शंस। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके बारे में हमने बात की वो है जी नाउन। तो नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। यानी नाउन की पूरी डेफिनेशन ये है कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम लोग नाउन कहते हैं। तो नाउन्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। ये आपके पास लाइब्रेरी है, ये एक नाउन है। द बेकरी है, द बेकरी हैज़ फ्रेश बेक्ड गुड्स। तो बेटा ये बेकरी जो है ये एक नाउन है, तो गुड्स भी नाउन है इसके अंदर, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं। अब ये आदमी है, वैसे तो ये बेवकूफ़ी है, लेकिन ये जो पर्सन है ये भी इसके हाथ में आ रही है, वो भी, और वो जो ट्री है वो भी। मिस्टर चिली इज़ कटिंग द ब्रांच, ठीक है। अगर विद द सा हो तो सा को भी अंडरलाइन कर दें। तो मिस्टर चिली जो है ये एक ब्रांच को काट रहा है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये आदमी बैठा हुआ है, तो द मैन इज़ राइटिंग आ लेटर। अब ये लेटर लिख रहा है, तो लेटर इसमें जो है वो नाउन होगा, मैन भी इसके अंदर जो है वो नाउन होगा। लैला इज़ आ गोल्फर। लैला एक लड़की का नाम है। गोल्फर जो गोल्फ खेलने वाला होता है उसको कहते हैं, ये भी एक नाउन है। तो ये देखें ये गोल्फर खेल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच वर्ड्स आर नाउन्स। मून लव्स टू प्ले वीडियो गेम। तो लव्स है, प्ले है, मून है, ये वीडियो गेम है। तो स्टूडेंट देखें कि मून बंदा है, ये भी नाउन है। वीडियो गेम भी बेसिकली एक नाउन ही है, किसी चीज़ का नाम है। तो डेफिनेटली जो है वो इसमें हमारे पास जो है वो ये आंसर आएगा। ग्रेट जॉब। मून एंड वीडियो गेम आर द नाउन इन द सेंटेंस। मून इज अ पर्सन एंड वीडियो गेम इज अ थिंग। दैट वाज अ क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पे आप लोगों को उसका आंसर दे दिया गया। तो जी टाइप्स ऑफ नाउन्स देखें स्टूडेंट्स, हमारे सामने हैं कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, नंबर 3 पे सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन, पोजेसिव नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये नाउन्स की टाइप्स हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो देखते हैं जी, हम पहले कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स, माई बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक और टेबल कोई प्रॉपर नहीं है, ये सारी की सारी कॉमन चीज़ें हैं।
उमर वेंट टू स्कूल, स्कूल इज अ कॉमन, यहाँ स्कूल का नाम होता तो फिर वो प्रॉपर हो जाता। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। गुड बाय मिस्टर चिप्स एक नॉवल का नेम है, तो ये नॉवल का नाम जो है वो प्रॉपर है। अब्दुल्ला पंजाब कॉलेज, तो ये जो है वो उसके लिए नाम जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स को देखें तो सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सिंगुलर नाउन हम कहते हैं एक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को। तो इसको हम एग्जाम्पल्स में ले लें तो माई पेंसिल इज ब्रोकन, तो पेंसिल जो है वो यहाँ पर जो है वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो पीस ऑफ पेपर, यहाँ पे पेपर भी जो है वो सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। माई पेंसिल्स, ठीक है, माई पेपर्स। तो ये जो है वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन हैं। ये हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो है वो डॉजिंग भी होते हैं, जो हमने बुक में पढ़े थे, ठीक है। उसमें जो है ना वो डॉज में नहीं आपने आना। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पोजेसिव नाउन, सॉरी, a possessive noun shows ownership. It uses an apostrophe or an apostrophe plus an s on the end. Let's see. The boys basketball. The boys, वो लड़के की बास्केटबॉल जो है, तो नेक्स्ट जो है वो ब्रदर्स शर्ट, भाई की शर्ट, ये भी पोजेसिव नाउन है। तो स्टूडेंट्स कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में देखते हैं कि कंक्रीट नाउन नेम्स अ मटेरियल, थिंग, पर्सन और प्लेस। इट इज समथिंग दैट कैन बी फिजिकली टच्ड। ये कोई ऐसी चीज है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जी। द बिल्डिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। द टेबल वॉज क्लीन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम आइडिया, फीलिंग्स और क्वालिटी, दे कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड। देखें क्या है जी, सॉरो, लॉस, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो ये डियर स्टूडेंट जो था वो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा सा फ़र्क है। अब अगर हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करें तो द कलेक्टिव नाउन्स नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, दे आर कंसिडर्ड वन यूनिट एंड सो दे आर सिंगुलर। ये एक यूनिट कहलाते हैं, इसीलिए ये सिंगुलर होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स आर मोस्टली सिंगुलर। क्राउड साउंड्स लाइक अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। क्राउड लोगों का हजूम है और हर्ड जो है वो एलिफेंट्स का हजूम है, तो इसलिए इसको जो है वो कहा गया। तो स्टाफ जो टीचर होते हैं, ठीक है, तो टीचर जो है वो मतलब स्टाफ है, नॉन प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो किसी कंपनी का स्टाफ है, व्हाट्सएवर जो कुछ भी है। तो स्टाफ यहाँ पे लिखा हुआ, ये कलेक्टिव नाउन है, कोई एक बंदा नहीं होता। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ग्रुप वर्ड जो है दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। तो स्टूडेंट्स आगे देखें कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन जो हैं वो ये हमारे पास हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, व्हाट इज द कॉमन नाउन्स? असलम कट्स द ग्रास, ठीक है। ग्रास जो है यहाँ पे कॉमन नाउन है, असलम तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। घास इसके अंदर जो है वो होगा जी। तो कॉमन नाउन्स के अंदर जो है, यस ग्रास इज कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस बिकॉज इट इज अ थिंग बट इट्स नॉट स्पेसिफिक। चीज़ तो है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। प्रॉपर नाउन जो हैं जैसे पंजाब कॉलेज, ठीक है, ग्रैंड सेल और इकबाल स्टेडियम, जावेद, नोमान, ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रॉपर नाउन्स में आती हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है वो मिस रोज़ आ गई इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा यही हमारा आंसर जो है मिस रोज़ ही ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास जो थे वो नाउन थे। अब नाउन के बाद हमारा जो पढ़ते हैं हम प्रोनाउन के बारे में जी। देखते हैं जी प्रोनाउन को। इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है वो इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन? तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस देखें जी। पर्सनल प्रोनाउंस हैं, रेफर्स टू पर्सन, ही, शी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे हिमसेल्फ, हिजसेल्फ। इंटेंसिव या एम्फेसाइज, वो भी ऐसे ही होते हैं,
demonstrative pronouns points to with gesture, indefinite pronouns ensure, unsure, some, few, ठीक है, जैसे unsure, some, few, many। indefinite भी हमने डिटेल से देखे कि जिसमें कोई तादाद डेफिनेट नहीं होती। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस, वर्ड्स, हु वगैरह वगैरह। रिलेटिव रिलेट्स टू सेंटेंसेस, विच वगैरह जो है उसको हम कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस देखें तो स्टूडेंट्स सिंगुलर आई, मी, माई, प्लूरल वी, अस, आर, यू, योर, ठीक है, ये सारे। तो ही, शी, इट वगैरह सिंगुलर होते हैं, दे, देम, देयर वगैरह जो हैं वो प्लूरल होते हैं। तो प्रोनाउंस इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं उसकी वो देखते हैं हम लोग कि कौन से पोजेसिव होते हैं, कौन से जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, कौन सी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट बैक द सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो आई, सा, माई सेल्फ है, जैसे हर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, देम सेल्व्स हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि इंटेंसिव प्रोनाउंस। अब इसमें फ़र्क थोड़ा सा देख लें। एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइज इट्स एंटेसिडेंट, ये अपने एंटेसिडेंट के ऊपर जोर डालता है। प्रीडिसेसर, इंसेस्टर। आई, माई सेल्फ, शी, हर सेल्फ, सॉ, ठीक है। आई सॉ माई सेल्फ नहीं होता, ठीक है। अब ये वर्ब के बाद नहीं माई सेल्फ और हर सेल्फ वगैरह आएगा, ठीक है। अगर वर्ब के बाद आएगा तो वो उसमें आता होता है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ कांग्रेचुलेटेड अस, द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड अस हिमसेल्फ, तो फिर नहीं, ठीक है ना। तो ये जो है वो वर्ब के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ये पर्सन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं हम कि दिस, दैट, दोज, हम किसी भी चीज़ को की वजाहत कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में बयान करने की कोशिश करते हैं कि ये वो वगैरह वगैरह। तो दिस, दीज, दोज, दैट, ये सारे के सारे जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं कि जो पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को वो करते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, अच्छा ये मैंने पढ़ाते हुए ना आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस में हमने 3 कैटेगरीज की कर ली थी, इनो, सनम और फैमिली के अकॉर्डिंगली। उनको हम लोगों ने जो ना वो वहाँ पे तो सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल दोनों का मसला था, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ इसको ये देखेंगे कि सम, नन, ऑल, एनी, मैनी, ये जिसके बारे में हमें तादाद का अंदाज़ा ही नहीं होता, वो सारे के सारे जो हैं वो इन प्रोनाउंस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो थे वो इनडेफिनिट प्रोनाउंस थे। इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बाद जो है वो कुछ ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। ऑल, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। नो बॉडी, सम बॉडी, सम वन, सच, नन, फ्यू, मैनी, बोथ वगैरह वगैरह, ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। या देख लें आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसको अपने पास संभालने के लिए ले सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वो प्रोनाउंस जो किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, हु, व्हाट, हुज, हु, होम एट्सेट्रा। तो हु की शक्लें होती हैं असल में, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है। तो ये प्रोनाउंस की शक्ल के अंदर भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं जब ये प्रोनाउंस के तौर पर आए। बेटा देखें कि यही जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। हु, आई मेट अ मैन हु वाज रीडिंग, तो वहाँ पर ये रिलेट कर रहे एक आदमी को दूसरे से। लेकिन यहाँ पर अगर हु आर यू, यहाँ पे हु जो है वो क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो कहा जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन ये वही आ गई जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, ठीक है ना। देखें, शी इज़ अ वुमन, शी इज़ अ गुड टीचर। अब शी इज़ अ वुमन हु इज़ गुड टीचर, अब ये रिलेट कर रहा है टीचर और वुमेन को, इस वजह से डियर स्टूडेंट्स ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में विच, हु और दैट, ये 3 ही वर्ड्स मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। यूसेज इनका जो है वो डिटेल से हम देखेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो इसकी समरी ये थी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल, ठीक है, रेफर्स टू पर्सन्स, रिफ्लेक्सिव, एक्शन बैक। तो ये हमारे पास जो थी वो प्रोनाउन का एक जो है वो सेगमेंट था। अब हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव जो है वो स्टार्ट होता है कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, इट टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मैनी और विच वन। के अब जो है वो ये देखें, ग्रीन शर्ट है,
ठीक है, और सोर लेमन्स हैं। इसमें जो मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है वही एडजेक्टिव है असल में। शर्ट नाउन है, ग्रीन उसका कलर, उसकी खूबी है, तो ये ग्रीन शर्ट हो जाएगा। सोर लेमन्स, लेमन्स हैं, उनका जायका तुर्श है, तो ये जायका जो है वो बेसिकली उसका जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। तो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर मॉडिफायर्स। तो मॉडिफायर्स, दे मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। दिस मीन्स दे चेंज द इमेज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो बेटा ये है, एडजेक्टिव कैन बी लोकेटेड बाय आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाट, काइंड, विच वन, ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मच। तो ये कितना, कैसे, कौन, ठीक है, ये किसी के बारे में जो है वो बताएंगे कि कौन, वो कैसा बंदा है, बुरा आदमी है, कौन सा कलर है, ये है। तो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? पिक्चर अ कार इन योर माइंड। डू यू हैव एन इमेज इन योर हेड? नो, मेक इट रेड। अब इसको रेड बना लें। तो रेड कार यहाँ पे जो है वो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? मेक इट फास्ट। तो रेड कार, देखें ये हमारे पास प्रैक्टिस है ना, फिर देख लें। हम एक इमेज बनाते हैं, कार रेड है, तो यहाँ पर जो है वो फौरी हमारे जहन में जो है वो एक इमेज आता है कि कार जो है वो रेड है, जिसकी वजह से हम लोग जो ना वो रेड को एडजेक्टिव कर लें। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? नाउ मेक एन ओल्ड फैशन्ड। ये देखिए ओल्ड फैशन कार है, ठीक है, ओल्ड फैशन्ड भी इसका जो है वो एक जो है वो ओल्ड है। फैशन, जो फैशन अगर ओल्ड है तो ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव होगा हमारे पास। तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव चेंज द मीनिंग ऑफ अ नाउन बाय समहाउ चेंजिंग द इमेज ऑफ इट। यानी इसका शक्ल हमारे सामने बदल देता है कि अच्छा बंदा है, बुरा बंदा है, ठीक है। ब्लैक कार है, वाइट कार है, गोल्डन कार है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मॉडिफायर्स। दे आर टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव एंड लिमिटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और लिमिटिंग एडजेक्टिव जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर जो है वो है जो डिस्क्राइब, दे ऐड सम sensual image in your sentence which allows the reader to see, smell, hear, touch or taste something in the sentence. जैसे all the modifiers in the earlier section of the slide show the concerning the car were descriptive adjective, कि descriptive था, ठीक है, old fashioned descriptive था, और descriptive adjective make writing much better, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स आते हैं। वन टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज कॉल्ड द प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो अब जो हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव तक इसको कर लिया, प्रॉपर एडजेक्टिव देख लेते हैं जी। वन टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज कॉल्ड द प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम और कम फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, दैट मीन्स दैट दे मस्ट ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर एडजेक्टिव्स हमने पढ़ा था, पाकिस्तानी फूड, चाइनीज़ जो है वो, उसको हम लोग जो है ना प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते थे। लेकिन प्रॉपर नाउन, अब पाकिस्तान, पाकिस्तानी, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव है। फ्रांस, फ्रेंच, ठीक है, चाइना, चाइनीज़, जापान, जापानीज़। तो ये देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं जी। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास प्रेसिडेंट जो है वो आ गया। अब यहाँ पे एक जो है ना वो जो है वो द कैंडी लाइब्रेरी इज़ वेरी लार्ज। तो बेटा इस तरीके से जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे। जो एडजेक्टिव का बाकी पोर्शन है इंशाल्लाह हम जो है इसको वो नेक्स्ट लेक्चर तक ले जाएंगे। तो यही लेक्चर हमारा जो है वो 19-20 मिनट का हो जाएगा। इसको प्रोलॉन्ग नहीं करता मैं, बिल्कुल यहीं से हम लोग जो है ना वो प्रॉपर एडजेक्टिव से आगे जो है वो हम लोग लिमिटिंग एडजेक्टिव जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये ज़हन में रखिएगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया, तो लिमिटिंग एडजेक्टिव जो है उसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ